यूपीटीईटी में लर्निंग थ्योरी से लगभग 3 नंबर के प्रश्न पक्के माने जाते हैं। अगर आपने सिर्फ पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर के सिद्धांत अच्छे से समझ लिए, तो इनसे बाहर प्रश्न आने की संभावना बहुत कम रहती है। इस एक वीडियो में पूरी डिटेल और सभी महत्वपूर्ण अंतर और एग्जाम में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास टाइप के इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। डिफरेंट टीईटी एग्जाम में जो प्रश्न आए सीधे सीधे उनको उठाया गया है। पावलोव के सिद्धांत के प्रवर्तक थे तो शास्त्रीय अनुबंधन के। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। पावलोव ने प्रयोग में कौन कौन सी चीज़ें थीं? तो घंटी, भोजन और लार का यूज़ किया गया था। पूछ लिया जाता है यूएस क्या है? तो यूसीएस जो है वो आपका भोजन था, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। यूसीआर क्या है? तो वो है लार टपकाना, यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। सीएस क्या है? तो वो है आपका घंटी, यानी कि कंडीशंस स्टिमुलस। पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो उद्दीपन प्रतिस्थापन पर आधारित है। पावलोव के सिद्धांत में सीखना कैसे होता है? उद्दीपन के संबंध से होता है। पावलोव का शिक्षा में उपयोग क्या रहा है? आदत निर्माण और अनुशासन। यूपीटीईटी के एग्जाम्स में अब तक सीधे जो पूछा गया है, घंटी और कुत्ते वाला प्रयोग किसका है? पावलोव। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसका है? पावलोव। सीखना उद्दीपन से संबंध होता है, ये किसका मत है? पावलोव। यूसीएस और यूसीआर किसे कहते हैं? तो यूसीएस कहते हैं भोजन को और यूसीआर कहते हैं लार टपकाने को। सीएस और सीआर किसे कहते हैं? तो सीएस कहते हैं घंटी को और सीआर कहते हैं घंटी की जो आवाज़ हुआ करती है उसे सुनकर लार आना, इसको सीआर कहते हैं। याद रखने वाली टिप्स है घंटी, भोजन और लार। पूरे प्रयोग को विस्तार से समझ लेते हैं। यह प्रयोग इस प्रकार था। पावलोव ने देखा कुत्ते को भोजन देखकर लार आती थी। उन्होंने इसमें आगे कंडीशन चेंज की और उन्होंने पहले घंटी बजाई, फिर तुरंत कुत्ते के सामने भोजन रख दिया। अब कुत्ते को लार आई, फिर घंटी बजाई, तुरंत भोजन सामने रख दिया, कुत्ते को लार आई। ऐसा कई बार करने के बाद जब केवल घंटी भी बजा दी जाती थी तो कुत्ते को लार आ जाती थी। इसका अधिगम से संबंध यह रहता है, यदि आपको बार बार सही प्रयास करने के बाद आपको जो है शाबाशी दी जाए या आपको प्रोत्साहित किया जाए, तो इस प्रकार के प्रयोग के बाद होता ये है कि विद्यार्थी को आदत पड़ जाती है और वह बिल्कुल सही कार्य करने लगता है। अनुशासन बनाने में, आदत निर्माण करने में इस प्रकार के प्रयोग द्वारा, यानी पावलोव के नियम द्वारा आजकल आधुनिक शिक्षा में, अधिगम में इसका महत्व बन जाता है और विद्यार्थी अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं। उनमें एक अनुशासन आता है, क्रिया के प्रति क्या प्रतिक्रिया करनी है उसका रिस्पॉन्स उन्हें आता है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। स्किनर के सिद्धांत के प्रवर्तक थे क्रिया प्रसूत या अनुबंधन का नियम। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो चूहे पर भी किया था और कबूतर पर भी किया था। स्किनर का प्रयोग किस बॉक्स में हुआ था? तो इस बॉक्स को भी स्किनर बॉक्स उन्हीं के नाम पर दिया गया। स्किनर के अनुसार सीखना किससे होता है? तो पुनर्वलन। धनात्मक पुनर्वलन क्या होता है? तो अच्छे कार्य पर पुरस्कार देना। ऋणात्मक पुनर्वलन क्या होता है? अप्रिय स्थिति हटाकर सीखना। पनिशमेंट क्या होता है? गलत कार्य पर दंड देना। स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो रिस्पॉन्स एंड रेनफोर्समेंट दोनों पर था, यानी कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है और पुनर्वलन, प्रतिक्रिया और पुनर्वलन। प्रोग्राम्ड लर्निंग के जनक कौन थे? तो वो भी स्किनर थे। देखिए जवाब स्किनर ही होगा क्योंकि हम लोग स्किनर के बारे में पढ़ रहे हैं, बट एक साथ स्किनर के सारे प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। स्किनर का शिक्षा में योगदान क्या रहा है? तो टीचिंग मशीन का प्रोग्राम उनके द्वारा देन है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस जो थे वो भी इनकी ही देन है। स्किनर का अधिगम किस प्रकार का होता है? तो सक्रिय अधिगम स्किनर की ही देन है। पुरस्कार और दंड पर आधारित सिद्धांत किसका है? स्किनर का। ये वो प्रश्न है जो सीधे सीधे यूपी टेट में आए हैं। 1 to 1 वर्ड। सीखने में पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। प्रोग्राम लर्निंग किसकी देन है? स्किनर। स्किनर बॉक्स में किसे प्रयोग में लाया गया था? तो चूहा और कबूतर। सीखना किस पर निर्भर करता है? पुनर्वलन पर। याद रखने लायक महत्वपूर्ण बातें, अच्छे कार्य पर पुरस्कार से सीखने में वृद्धि होती है, गलत कार्य पर दंड, गलत व्यवहार में कमी आती है। ये स्किनर का प्रयोग था जो उन्होंने विशेष तौर पर चूहे वाला प्रयोग उनका ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। इसी के दौरान शिक्षा विधि में ये 2 चीज़ें लागू हुई थी कि यदि कोई अच्छा करता है तो उसको आप शाबाशी दीजिए ताकि वह बार बार उस कार्य को रिपीट करे। यदि कोई गलत करता है तो उसको दंड दिया जाए। याद रखिएगा, दंड मनोविज्ञान में ऐसा नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाए। दंड ऐसा होना चाहिए जिससे वह केवल सीखे ताकि उसके गलत व्यवहार में कमी आए। ये रहा आपका स्किनर का। थॉर्नडाइक, जिनके बिना आपका यूपी टेट का पेपर हो ही नहीं सकता है। थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? प्रयास एवं त्रुटि। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो बिल्ली पर किया था। प्रयोग किस बॉक्स में किया था? तो इस बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स।
याद रखिए स्किनर वाले में उनके ही नाम पर बॉक्स का नाम रख दिया गया था, लेकिन थॉर्नडाइक वाले में ऐसा नहीं है, प्रॉपर नाम था एक बॉक्स का, जिस बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स। सीखना किससे होता है? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा। प्रमुख नियम कौन-कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि आपका जो प्रभाव का नियम है, वो क्या कहलाता है? संतोषजनक परिणाम द्वारा व्यवहार दोहराया जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम क्या है? तो अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। लॉ ऑफ रेडीनेस रेडीनेस यानी कि तत्परता, तैयार होने पर सीखना अधिक प्रभावी होता है। जैसा आप क्लास में जाते हैं, यदि बच्चे आपके सीखने के लिए तत्पर हैं, तो कहीं न कहीं उन पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, आपके द्वारा पढ़ाई गई उतनी ही बातों का। यदि वे तत्पर नहीं हैं, तो उन पर प्रभाव कम पड़ता है। सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये सिद्धांत एसआर बॉन्ड पे आधारित है। एसआर यानी स्टिमुलस, आर यानी कि रिस्पॉन्स। पूछ लिया जाता है थॉर्नडाइक्स का शिक्षा में क्या योगदान है? अभ्यास, ड्रिल मेथड, हैबिट फॉर्मेशन यानी कि हैबिट बनना, स्किल लर्निंग, स्किल द्वारा सीखना, ये सारी देन थॉर्नडाइक्स की ही है। थॉर्नडाइक्स का मानना है कि जीव कई गलत प्रयास करता है, अंततः उत्तर मिल जाने पर वह व्यवहार मजबूत हो जाता है और वह सही दिशा में आगे बढ़ जाता है। यूपी टाइट में सीधे सीधे पूछा गया प्रश्न, पजल बॉक्स का प्रयोग किसका है? थॉर्नडाइक का। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसका है? भूल और सुधार वाला, ये थॉर्नडाइक का। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसने दिया था? थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया था? थॉर्नडाइक। एसर बॉन्ड किसने दिया था? जवाब है थॉर्नडाइक। बिल्ली वाला प्रयोग किसका है? थॉर्नडाइक। बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है परमानेंट। एसआर बॉन्ड किसने दिया था? थॉर्नडाइक। याद रखना है आपको बिल्ली, पजल बॉक्स, ट्रायल एंड एरर, लॉ ऑफ इफेक्ट। अनदर इंपॉर्टेंट वन इज कोहलर। कोहलर के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोग सिद्धांत इन्होंने दिए थे। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो चिंपैंजी पे किया था। इस बंदर का नाम भी पूछ लिया था चिंपैंजी का, तो इसका नाम था सुल्तान, आपने याद रखना है। प्रयोग किस समस्या पर किया गया था? समस्या समाधान वाली स्थितियों पर। सीखना किससे होता है? सूझ द्वारा, ऐसा कोहलर का कहना है। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? समस्या को समझकर एकदम से समाधान करना। सीखना कैसे होता है? अचानक और बिना प्रयास और त्रुटि के। तो आप मान सकते हैं थॉर्नडाइक के जस्ट अपोजिट रहा था इनका ये रूल। आगे बात करते हैं हम लोग, अधिगम का प्रकार कौन सा है? तो संज्ञानात्मक कहते थे ये। समस्या समाधान की प्रक्रिया क्या है? समस्या की पहचान, फिर उससे समझ बनाना, सूझ बनाना और समाधान निकालना। कोहलर किस स्कूल से संबंधित थे? तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थे, वैज्ञानिक थे, यानी गेस्टाल्टवाद से प्रभावित थे। शिक्षा में इनका क्या योगदान रहा है? तो समस्या समाधान, रचनात्मकता, समझ आधारित शिक्षा पर बल दिया है। कोहलर के अनुसार अधिगम का अर्थ है किसी समस्या की स्थिति को समझकर उसके संबंधों को देखकर अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और एकदम से समस्या तक पहुंच जाना। नॉट स्टेप बाय स्टेप, सीधे चीज़ों को समझना और एकदम जंप करके समस्या को सॉल्व करना। यूपी टीईटी ने सीधे सीधे क्या क्या पूछा है कोहलर से संबंधित? चिंपैंजी वाला प्रयोग किसका है? कोहलर। सूझ या अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसका है? कोहलर। अधिगम अचानक किस में होता है? कोहलर के सिद्धांत में। समस्या को समझकर हल करना किसका मत है? कोहलर का है। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पे किया था। नाम पूछ लिया जाता है तो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था। कोहलर गेस्टाल्ट स्कूल से संबंधित थे, हाँ या नहीं? तो सही जवाब है आपका हाँ। तो इस तरह से हमने इन चारों प्रमुख मनोवैज्ञानिकों को और उनके सिद्धांतों को समझा। ये वे प्रश्न हैं जो हूबहू पेपर में मिल जाया करते हैं। उम्मीद है आपको हमारे चैनल से जुड़कर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।